ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 अगस्त की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अगर विकार में गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, हड़गुड़ टूट जाएंगे। काला मुंह किया तो बच्चे बस, वैसे भी लिखा होता है ना ट्रकों पे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बाबा के बच्चे हो गए। बाबा ने कहा फिर विकारों की चोट लगे, तो इसलिए बच्चे, एक तो बाबा को सच सच बताना है, छिपाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि रूहानी सर्जन है ना। आज का गीत था ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आत्मा जो है अकाल मूरत उसे कहते ना, अकाल मूरत। अकाल मूरत का एक तख्त है भ्रिकुटी, इस पे बैठी है, जो अमृतसर में भी हमारे सिख धर्म में अकाल तख्त दिखाते हैं। कितनी दुनिया उसका सम्मान करती है, लेकिन एक अकाल तख्त जिस पे अकाल आत्मा बैठी है, भ्रिकुटी भी है। इस अकाल तख्त पे बैठ के आत्मा सब आत्माओं को देखती है, तो आत्मक नाते से भाई भाई है। ये दृष्टि अकाल तख्त पे बैठ के आत्मिक स्थिति में टिक के मैं तख्त पे विराजमान हूं, ऐसा अभ्यास करना। आज बाबा की महिमा आई। बाबा ने कहा मैं नॉलेजफुल हूं, और मैं, देखो बच्चे, तुम बच्चों को सुख देता हूं, पतित से पावन बनाता हूं। मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। तो बच्चे, कितना बाबा विशेष प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मा में। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो हूं, परंतु अंतर्यामी या जानी जाननार नहीं हूं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा जो है वो पतियों का पति भी है। कहते हमारी सगाई होती है किससे? उससे, शिव से। तो कितना ना खुशी होनी चाहिए, हम एंगेजमेंट हो गई है शिव से। बाबा ने कहा इस ड्रामा के खेल को साक्षी होकर देखना। ड्रामा की सीट पट्टे पर बैठ के साक्षी होकर देखेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सबको अच्छी तरह से समझाना है। क्या? ये ब्रह्मा को क्रिएट किसने किया? ये ब्रह्मा कौन है वास्तव में? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चे उन्हें समझाना है कि इस मुख के द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, आके अब दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, नई दुनिया क्रिएट करते हैं। इसलिए कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ये राज बच्चों को सबको समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों का ये देह अभिमान जो है ना, इसी में आने से सारे विक्रम होते हैं। तो देह अभिमान को छोड़ना है। काम भी महाशत्रु है। काम विकार में गिर के काला मुंह करते। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते, परंतु काम में गिरा तो जरूर चकनाचूर होंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सारा मदार पढ़ाई पर है। देखो बच्चे, श्री कृष्ण की आत्मा अधिक पढ़ाई पढ़ी अपने माता पिता से, तभी श्री कृष्ण का नाम ज्यादा है, माँ बाप का नाम कम है। दुनिया श्री कृष्ण की कितनी पूजा करती है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, देखो तो सही, सब जगह झांकियां लगाते, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी था, सर्वगुण संपन्न था। राधे का भी बाबा ने सेम कहा, राधे की पढ़ाई ज्यादा थी, माता पिता उनसे कम पढ़े थे। हाँ, एक राज बाबा ने खोला आज कि श्री कृष्ण का जन्म भी राजा के पास ही होगा, तभी तो राजा ही मिलेगी, राजा बनेगा। लेकिन बच्चे सारे राज बाबा अभी से नहीं खोलेगा। बाबा बड़ा गुप्त रख देता है कहीं राज को। अंत में सब राज ड्रामानुसार खुल जाएंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सन्यासियों का कितना मान होता है। आज भी सन्यासी, जहां भी हम भी संत सम्मेलन करते, कितने लोग आ जाते हैं।
स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी अभेदानंद, पीछे आनंद सबके लगा हुआ है। बाबा ने कहा क्योंकि उन्होंने पवित्र रह के दुनिया को विकारों में गिरने से बचाया, इसलिए उनकी पवित्रता का मान है। फिर आज बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए कि हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मण तो हो, लेकिन तुम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हो। इसलिए बच्चे तुम्हारा इतना गायन, तुम ही ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। फिर बाबा ने कहा हम ब्राह्मण ईश्वरीय औलाद हैं, ब्रह्मा की औलाद है, ईश्वर की औलाद है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ, कहते हैं सागर को शाही बनाओ। हाँ, कितना शिव बाबा के गुण लिखते जाओ, कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप की याद पर देखो, अलफ और बे सबसे मुख्य माम एकम याद करो। बच्चे इस याद से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। याद पूरा नहीं करेंगे तो फिर बच्चे सजाएं खानी पड़ेंगी, और मानी और मोचड़ा पूरे पावन ना बने तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने कहा बच्चों को दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बच्चे कहते हैं दुख की फीलिंग आती है, तुम्हारा कर्म भोग है अगर फीलिंग आती है। इतना ऊंचा बाप पढ़ाता है, फिर तो तुम्हें सुखी रहना चाहिए ना, सुख की लहरों में लहराना चाहिए। ये फिर कर्म भोग है, और वो खत्म कैसे होगा? योग बल से ही तुम्हारा कर्म भोग नष्ट होगा। तो बच्चों को योग बल में रहना चाहिए। बच्चों की याद कभी बड़ा उमंग रहता है, कभी उमंग ढीला हो जाता है। सदा ही उमंग अच्छा पावरफुल रहना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। बच्चे देखो धरती हिलेगी और क्या होगा, बम फटेंगे, सब कुछ होगा। ये रक्त की नदियां, सिविल वार्स जो दिखाते हैं, इससे पहले कि वो भिन्न भिन्न पेपर आए, उससे पहले स्वयं को बाबा के साथ कनेक्ट करके अचल अडोल रहना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को बताया कि बच्चे पहले डबल सिर ताज थे, फिर क्या हुआ, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर क्या हुआ, फिर 9 ताज। इसलिए तुम्हें डबल सिर ताज फिर बाबा बनाने के लिए आए। श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं बच्चे, वहां महल तो होंगे ही, महल बनाने वाले एकदम कहां से आएंगे, बनाने वाले होंगे। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा क्या, सच्ची सेवा द्वारा क्या अविनाशी सुख अलौकिक, अविनाशी अलौकिक खुशी में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भावा। सच्ची सेवा, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, सेवा करने वाले खुशी में लहराते रहेंगे। पर कौन? आर्टिफिशियल शो वाला नहीं, सच्ची दिल से जो सेवा करेगा वो खुशी में लहराएगा। और ऐसे खुश नसीब आत्मा भावा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त वही रह सकता है जो संतुष्ट मणि है। रहने के लिए संतुष्ट मणि बनो, इसलिए तब हर्षित और सदा आकर्षित मूर्त बनेंगे। और आज का व्यक्ति इशारा था बच्चे, जो लवली होगा ना वो लवलीन रह पाएगा, और लवलीन होगा तो सहज योगी स्वतः ही बन जाएगा। इसलिए सदा लवली बनकर लवलीन रहो। आज आप सबको ये भी जानकर अति हर्ष होगा, आज का मुरली मंथन शांति वन से कर रहे हैं, और आज यहाँ रिमझिम लगी हुई है कुमारों की और अदर कुमारों की, उनकी भट्ठी है। तपस्या से आज हजारों कुमार कुमारियां दौड़े दौड़े आ रहे हैं। कुमार कुमारियां नहीं, कुमार और अदर कुमार दौड़े आ रहे हैं शांति वन में। और यहाँ पर तपस्या भट्ठी आज शाम से शुरू होगी। जो कुमार कारणे नहीं आ पाए हैं, लाइव चलेगी भट्ठी, ऑनलाइन पूरी भट्ठी बैठ के अटेंड करें। शाम के, सुबह के सेशन, दिन में भी हो सके तो, और मौन रखें ताकि ये आपको स्मृति रहे कि हम भट्ठी में बैठे हैं।
भट्ठी का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भट्ठी के द्वारा ही विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।